गुड मॉर्निंग साथियों। तो जैसा कि पिछले दो लेक्चर में हमने आपको नंबर फंक्शन में बताए थे, उसमें हमने नंबर फंक्शन को देखा। नंबर फंक्शन का कैसे यूज करते हैं एज ए डाटाबेस के अंदर या डाटाबेस के बाहर भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा था। अब आज हम देखते हैं, जैसे हमने डाटाबेस क्रिएट किया था, तो डाटाबेस तो क्रिएट हो गया। तो कोई डाटाबेस हमने क्रिएट किया, अब उसको उसकी ज़रूरत जब नहीं रहती है तो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत जब नहीं रहती है तो उसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं या डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए देखेंगे डाटाबेस को कैसे डिलीट या ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैम्प कंट्रोल पैनल। तो ये है हमारा जैम्प कंट्रोल पैनल, इसको हम इंटर करते हैं। जैम्प कंट्रोल पैनल का जो इंटरफेस है ओपन हो गया। अब हम इसमें अपाची और MySQL सर्वर को ऑन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये MySQL सर्वर और अपाची सर्वर जो स्टार्ट हो गया। इसके बाद हम सेल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेल ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका जो इंटरफेस होगा CMD का वो खुल जाएगा। उसके बाद हमें सिंपल MariaDB डाटाबेस में इंटर करने के लिए जो कमांड मैंने आपको बताई थी, MySQL -u रूट, अगर आप P देना चाहें तो P पासवर्ड के लिए दे सकते हैं। अगर पासवर्ड नहीं लगाना तब भी आप इंटर कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो P आपको देना मस्ट रहता है। इससे क्या होता है, एक सीक्वेंस में आप जैसे कोई भी फ्लो टूटता नहीं है। ठीक है, जैसे आप प्रॉपर वे में करते हैं उस तरह रहता है। अगर P हटा देते हैं तो एक प्रॉपर वे मेथड नहीं माना जाता है, तो इसीलिए हम P लगा के करते हैं। इसलिए इंटर प्रेस किया। इंटर पासवर्ड के लिए क्या मांगेगा, आपको पासवर्ड नहीं देना है। अगर पासवर्ड दे देंगे तो बार बार आपको पासवर्ड लगा के खोलना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, इसलिए हम पासवर्ड नहीं लगाते हैं। सीधा इंटर प्रेस करते हैं और ये MariaDB डाटाबेस में इंटर हो जाता है। अब क्या करना है, तो हमने पहले ही दो तीन क्लासों में देखा है डाटाबेस को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा कैसे क्रिएट किया जाता है डाटाबेस को। ठीक है, तो उसको कैसे क्रिएट किया जाता है उसको देख लेना। उसके बाद अब देखिए डाटाबेस अच्छा क्रिएट हो गया। उसके बाद हमें कैसे देखना है कि हमारा डाटाबेस बना है उस नाम का जिस नाम से हमने क्रिएट किया है। तो उसके लिए होती है शो कमांड, इसको भी आपको बताया गया है, SHOW शो डाटाबेसेस, BASES सेमीकोलन। इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए जितने भी अब तक के MariaDB डाटाबेस में जो भी डाटाबेस बने हैं वो सब आ जाएंगे। इसमें AKM नाम से है, CSGM नाम से हमने उस दिन दोनों बनाया था। और ये कुछ इनबिल्ट डाटाबेस रहते हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन स्कीमा हो गई, MySQL हो गया, परफॉर्मेंस स्कीमा हो गई, PHP MyAdmin हो गया, टेस्ट हो गया। ये पहले से प्री डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या करना है, एक डाटाबेस ले लेते हैं, जैसे AKM या CSGM को दोनों में से कोई एक है, इसको हमें डिलीट करना है। तो हम किस कमांड का यूज़ करेंगे, चलो देखते हैं। उसके लिए कुछ कमांड है, मैं गलत कमांड का भी यूज करूंगा और सही कमांड का भी। तो इसमें गलत कमांड का यूज करने से मतलब ये रहेगा, जैसे अगर मैं गलत कमांड का यूज कर रहा हूँ तो आपको क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ गलत है वहाँ पे एग्जैक्ट। तो आप उस चीज़ का यूज नहीं करेंगे और जो एक्चुअल में सही रहेगी उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए, चलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ डाटाबेस को। जैसे CSGM का नाम का डाटाबेस है, इसको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले हम डाटाबेस को लेते हैं, पहले हम कमांड लगाते हैं डिलीट, DELETE डिलीट। उसके बाद डाटाबेस का नाम लिख देते हैं, ठीक है, CSJM। इसके बाद सेमीकोलन लगाते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, इंटर मारते हैं। यहाँ पे एरर आ गई। अब एरर में क्या आ रहा है, नो डाटाबेस सेलेक्टेड, मतलब डाटाबेस को आपने सेलेक्ट नहीं किया। ठीक है, चलिए ये हो गया, ये एरर दे दिया। अब दूसरी प्रक्रिया करते हैं। अब इसको हम पहले ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप डाटा डाटाबेसेस करते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए अभी इंटर प्रेस करते हैं, ये फिन हो गया, फिन एरर दे दिया। अच्छा अभी क्या किया, डाटाबेसेस किया। अब इसको हम डाटाबेस करते हैं। अब इसको देखिए इंटर प्रेस करते हैं,
एरर दे दिया, एरर क्यों दे रहा है? ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले हम चेंज वो क्या करते हैं, पहले तो यूज करेंगे डाटाबेस CSJM, ठीक है, इंटर करेंगे, अब ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप कमांड का यूज करेंगे, डाटा BASC सेमीकोलन इंटर प्रेस करेंगे, दे दिया। अब हम क्या करेंगे, यस लगाएंगे, इंटर प्रेस करेंगे, ये आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता चलेगा इससे क्या हमें दिक्कत हो रही है क्या। ठीक है, देखिए एक चीज़ यहाँ पे नहीं हुई। अब देखिए जैसे हमने डिलीट CSJM किया, अब यहाँ पे हम देखते हैं ड्रॉप डाटाबेस, अब डाटाबेस का नाम देते हैं CSJM, अब सेमीकोलन एंटर। अब देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे ड्रॉप कमांड और डाटाबेस और CSJM का यूज किया, क्वेरी ओके हो गई, रो 0 अफेक्टेड, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्वेरी हमारी चल गई, जो भी हमने क्वेरी दी थी यहाँ पे ड्रॉप डाटाबेस CSJM नाम का डाटाबेस जो है वो ड्रॉप हो जाए, मिट जाए। तो ये देखिए हमारी क्वेरी ओके हो गई, तो हमारा डाटाबेस डिलीट हो गया परमानेंटली। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं, इसके लिए हम शो कमांड का यूज कर लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा डाटाबेस एक्चुअल में डिलीट हुआ है या नहीं हुआ। इसलिए शो कमांड को शो डाटाबेसेस करके हम चेक कर लेते हैं। अब देखिए हमने चेक किया, यहाँ पे देखिए CSJM नाम से कोई डाटाबेस नहीं दिखा रहा है, यानी हमारा डाटाबेस जो था वो डिलीट हो चुका है। तो ये रहा हमें आज का डाटाबेस को डिलीट या ड्रॉप कैसे किया जाता है उसको हमने देखा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। क्या देखिए इसमें मैंने आपको एक और चीज़ बताई है कि इसको कैसे प्रॉपर वे में आप एक मेथड का यूज कर सकते हैं। ये कोई जो हमने बताया है यहाँ पे ड्रॉप डाटाबेस यूज करेंगे तो क्या होगा, ड्रॉप डाटाबेसेस करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। और यूज हमने किया, यूज करके किया, बिना यूज करके भी कर लेते हैं, चलिए ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। बिना यूज किए AKM नाम के डाटाबेस को हम ड्रॉप कर रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाटाबेसेस जो यहाँ पे CSJM है, यहाँ पे AKM कर लेते हैं। उसके बाद हम इंटर प्रेस करते हैं, ये भी देखिए डाटाबेस डिलीट हो गया। मतलब आप यहाँ पे डाटाबेस के अंदर जाइए या ना जाइए, तब भी आप डाटाबेस को अगर डिलीट करना चाहते हैं तो डाटाबेस डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम शो कर लेते हैं, ठीक है, शो डाटाबेसेस पे क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे AKM नाम से भी जो डाटाबेस हमने क्रिएट किया था वो भी डिलीट हो गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि आप डाटाबेस में इंटर करें या ना करें, तब भी आपका डाटाबेस जो डिलीट करना चाहते हैं वो हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हाँ, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।